तो कल इस्लामाबाद में फिर से पीस टॉक का सेकंड राउंड स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी भी हो गई है, लेकिन इस बीच लगातार अमेरिकन प्रेसिडेंट के धमकी भरे संदेश आते हैं, उनकी खबरें आती हैं, उनके ट्वीट्स आते हैं, तो लोगों को शक इस बात का है कि ये बातचीत फिर से टूट सकती है। पहले सिचुएशन ये थी कि साहब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से हम कैसून के जहाज निकाल लेते थे, पर अब सिचुएशन ये है कि वो डबल ट्रैप हो गया है, मतलब अलीगढ़ का ताला लग गया है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है अभी, वो ये बता रही है कि ट्रंप के जो बयान होते हैं वो अक्सर मार्केट को प्रभावित करने के लिए ज़्यादा होते हैं और सीज फायर को प्रभावित करने के लिए कम होते हैं, और उससे जो मार्केट का उठना और बैठना होता है उससे उनके जो लोग हैं, करीबी लोग हैं, वो इनसाइडर ट्रेडिंग करके खूब पैसा कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट की। ये बीबीसी की रिपोर्ट है और बीबीसी एक प्रतिष्ठित चैनल है, तो ऐसे ही उसने कहा है। देखिए, ट्रंप एक व्यापारी है, दुनिया का ही भाड़ में उनको अपना व्यापार, और किस लेवल के आदमी है एप्स्टीन फाइल में उनका स्तर तो सामने दिख ही रहा है, तो उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूँगा, आप अमेरिका की जियोपॉलिटिकल लोकेशन देखिए, दोनों तरफ ओशियंस हैं बड़े बड़े, नीचे मैक्सिको जैसी छोटी कंट्रीज हैं और ऊपर कनाडा जैसी मित्र कंट्री है, तो वो जियोपॉलिटिकली बहुत सेफ है। अब कहाँ मित्र है वो? अब सुन तो लीजिए, लेकिन ना भी हो तो उसकी हिम्मत नहीं है जी, हाँ, लंबे समय तक, 70 साल तक। तो अब चाइना, अमेरिका क्या करता है, दुनिया भर में दादागिरी करता है, और दादागिरी कहाँ करता है, अफ्रीका में जाके नहीं करता है, कहाँ करता है, गल्फ में, वहां तेल है। तो उसको क्या है कि सारे संसाधनों पर अपना कब्जा चाहिए और गुंडा टैक्स चाहिए, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गुंडा टैक्स चाहिए उसको हर जगह पर। ट्रंप जैसा आदमी जब अमेरिका में बैठता है तो कोड़ में खाद जैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो इनसाइडर ट्रेडिंग करा के अपने लोगों को भी फायदा दिलाता है। तो ये बेसिकली जो नाटक तमाशा है, जब पेट भर जाएगा और झोला भर जाएगा तो खत्म हो जाएगी। ये सारी कवायद ये है, जो कि जैसा आदरणीय दुरानी साहब कह रहे थे, ये तो पहले दिन से साहब वो घटिया गाली, फिर सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, फिर नष्ट कर देंगे, बम मार देंगे, अरे ना का 3 दिन में मिटा देंगे, पृथ्वी पे मैप पे नक्शा नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? सब नहीं, अगर मतलब आपको कैसा लगेगा जब मैं आपसे कहूं कि अगर आज डिबेट पे नहीं आए तो बम मारूंगा आपके घर पे, आपके ऊपर गोली मैंने आपसे क्या कहा कि आपको कैसा लगेगा? तब आप डिबेट में आओगे कि नहीं? अरे मैंने आपके पिछली बार इस पर कहा था, ये वही वाली बात मैं फिर कह दे रहा हूं, ये सब कुछ नहीं, वो पागल आदमी है, पगला है, मैं इसका एक शब्द इस्तेमाल करता हूं, पगला है और मस्खरा है, और उसके नीचे अमेरिका का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इन चीफ है सर। मैंने फिर पिछली बार भी कहा था कि जो उसकी भाषा है सर, बट वो अरे भाई, जो उसकी भाषा है वो क्या राष्ट्रपति लायक है? आप सहमत हैं उसकी भाषा से? सर आप सहमत है उसकी भाषा से? मैं तो कहता हूँ वो प्रेसिडेंट आप सहमत हैं उसकी भाषा से? ये हमारी आपकी सहमति का कोई विषय नहीं है। क्यों नहीं भाई? हम भी उस लोकतांत्रिक हिस्सा हम नहीं सहमत है उसकी भाषा से। जिस तरीके से पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन को करो, बट जिस तरीके से पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन को उसने गाली दी और ट्विटर पे लिख के दी, क्या कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष ने ऐसा किया? तो अगर नहीं किया तो आलोचना का अधिकार हमारा है। और रही बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आपसे कह रहा हूं कि ये सब नाटक तमाशा ट्रंप सिर्फ फायदा नुकसान के लिए कर रहा है, उसको उस पर भी कब्जा चाहिए, और इनसाइडर ट्रेडिंग तो चली रही है। बहुत शुक्रिया। मैं